Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So students, chapter 8 chemical reactivity आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है test yourself 8.1. It's on page number 141 of your textbook. So take out your books and open this page. Question number 1 is what type of elements are metals? किस टाइप के elements को हम metals कहते हैं? So metals are the elements except hydrogen which are electropositive and form cations by losing electrons. हाइड्रोजन के अलावा वो सब एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स विच हैव द एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं. पॉजिटिव आयन को हम केटाइंस कहते हैं. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटाइंस बनाते हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटाशियम. सोडियम और पोटाशियम दोनों ही ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स इनको कहा जाता है. ये ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म. ऐसे मेटल का नाम बताना है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी हैं और प्रॉपर्टीज भी हमने मेटल की पढ़ी कि तमाम मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सो कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सो लिक्विड फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है मेटल दैट इज मर्करी. Hg इसका सिंबल है. ये एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होता है. जैसे कि थर्मोमीटर में आपने देखा होगा, थर्मोमीटर में जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आती है सेंटर में जो राइज और फॉल करती रहती है वो मर्करी होती है, जो कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है. सो मर्करी लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाते हैं जिन्हें हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं वो किस नेचर के होते हैं? सो नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. बेसिक नेचर के होते हैं. वाई बेसिक नेचर? बिकॉज दे फॉर्म बेस व्हेन रिएक्ट विद वाटर. वो इसलिए कि जब ये वाटर के साथ ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो एक बेस होता है. इसी वजह से इनको मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ मेटल्स इज हाईली रिएक्टिव. मेटल्स का कौन सा ग्रुप है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है? सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है, अल्कली मेटल्स. ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और हाई रिएक्टिविटी की जो इनकी रीज़न है वो ये है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है. मीन्स कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं. तो जो एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटाशियम एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज सोडियम मेटल मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम मेटल. सोडियम मेटल जो कि ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का मेंबर है, अल्कली मेटल्स जिसे कहते हैं, और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. तो सोडियम मेटल मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? इसकी रीज़न ये है कि सोडियम मेटल इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम मेटल बिकॉज एक तो साइज़ का डिफरेंस आ रहा है. हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की 2 टाइप्स पढ़ी थी, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब होती है, तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखे थे. और उसमें जो मेन फैक्टर था वो साइज था और न्यूक्लियर चार्ज एंड आयनाइजेशन एनर्जी थी. तो जो स्मॉल साइज़ के एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल की अगर हम बात करें तो इसका साइज़ स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम मेटल. सोडियम का साइज़ होता है 186 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का होता है 160 पिकोमीटर. साइज ऑफ सोडियम इज लार्ज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम से कंपैरिजन अगर हम करें तो सोडियम का साइज बड़ा होता है. ऑल दो दोनों ग्रुप्स बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट है. और डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था वो इसलिए आता है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं और जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस शेल को या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ओवरऑल साइज रिड्यूस हो जाता है. इसके अलावा सोडियम मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, दैट इज़ 496 किलो जूल पर मोल. लो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि इसमें से जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो उसके लिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. वो इसलिए क्योंकि सोडियम मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है. सो ये रीजंस थी.
नाउ नेम अ मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ। वो कौन सा मेटल है जिसे नाइफ के साथ भी कट किया जा सकता है, मीन्स कि सॉफ्ट होता है। सो सोडियम मेटल जो है अल्कली मेटल ग्रुप 1 का मेंबर है। इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। ये बिल्कुल सॉफ्ट मेटल होता है, इसको नाइफ के साथ इजीली कट किया जा सकता है। नाउ नेम द बेस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल। डक्टाइल एंड मेलिएबल हम कहते हैं उन मेटल्स को जिन्हें हम इजीली हैमर्ड करके डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइड्स में और शीट्स के फॉर्म में इनको चेंज किया जा सकता है, मीन्स कि कोई भी शेप दी जा सकती हो। तो सबसे जो बेस्ट मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है वो है हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड की आपने ज्वेलरी भी देखी होगी, डिफरेंट ज्वेलरी डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट डिज़ाइंस में बनाई जाती हैं। तो गोल्ड क्या है, एक मेटल है और उसको हम हैमर करके डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। गोल्ड की थिन वाइट्स भी बना सकते हैं, इसी तरह से सिल्वर को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेटल विच इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। वो कौन सा मेटल है जो कि जिसमें से हीट कंडक्शन बहुत मुश्किल से होती है या पुअर कंडक्टर है हीट का। सो द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड। लेड एक मेटल है लेकिन ये पुअर कंडक्टर है हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल का क्या मतलब है। सो मेलिएबल प्रॉपर्टी है मेटल्स की बाय विच दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, कि हम मेटल को हैमर करके शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसको मेलिएबल कहते हैं। और डक्टाइल भी मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स को हम इजीली वाइल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप जो है इनकी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर अल्कली मेटल्स मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसी का अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें सोडियम मेटल्स की हमने रिएक्टिविटी देखी थी कि सोडियम मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से। तो वही सेम टू सेम रीज़न इस क्वेश्चन के आंसर में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सोडियम अल्कली मेटल था और मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो सेम वही रीज़न आप यहाँ पे भी देंगे। Alkali metals are more reactive than alkaline earth metals because alkali metals are bigger in size than alkaline earth metals। जैसे कि हमने सोडियम में भी देखा, अल्कली मेटल का साइज जो होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से बड़ा होता है। एंड अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सेम वही रीज़न लिखी है लेकिन वहाँ पे आपने स्पेसिफिकली मेंशन करना है सोडियम मेटल। अल्कली मेटल की बजाय वहाँ पे आपने सोडियम मेटल लिखा था, लेकिन यहाँ पे आप अल्कली मेटल्स की बात करेंगे। एंड अल्कली मेटल्स कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज मेटालिक कैरेक्टर। सो मेटालिक कैरेक्टर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो मेटल्स की प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड एंड इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, ये प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज होती है जबकि टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में इंक्रीज होती है। तो इसकी क्या रीज़न है। सो ट्रेंड अलोंग पीरियड्स पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट पीरियड में आप मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट मूव करने से एटम्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं उनका साइज रिड्यूस होता है। वो क्यों रिड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो इंक्रीज होता है उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ऑल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं इंक्रीज हो रहे। साइज तब इंक्रीज होता है जब नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो। जैसे कि टॉप टू बॉटम आप मूव करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होता है जिसकी वजह से साइज बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट शेल्स नहीं इंक्रीज होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन भी सेम शेल में ऐड होता है। और इसके अलावा लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर में कंटिन्यूस इंक्रीज आता है।
मीन्स कि अगर एक एटॉमिक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 3 है तो नेक्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर 4 होगा, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऐड हो रहे, लेकिन टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा ऐड हो रहे थे। सो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीज इसी वजह से होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर प्रोटॉन्स। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। वाइल ग्रुप में जो ट्रेंड होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है बिकॉज साइज ऑफ एटम, नॉट आइटम, यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने एटम लिखना है, ATOM एटम। साइज जो होता है एटम का वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव करें तो शेल्स इंक्रीज होते हैं, शेल्स इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।